ग्राम प्रधान, उनके पति और उनके पुत्रों की गिरफ्तारी के संबंध में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ उप शाखा मीरगंज ने तहसील परिसर में शुरू किया धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ उप शाखा मीरगंज के बैनर तले तहसील के लेखपालों ने तहसील में शनिवार को धरना प्रदर्शन किया। लेखपालों ने बताया कि उनके साथी लेखपाल गिरंद सिंह के साथ चक मार्ग की पैमाइश करने के दौरान शुक्रवार को प्रधान पति और उसके पुत्रों ने मारपीट की है। इस पर थाना शीशगढ़ में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है। उसके बावजूद अभी तक पुलिस ने प्रधान पति और उसके पुत्र की गिरफ्तारी नहीं की है। शुक्रवार को थाना शीशगढ़ के गांव मीरपुर में ग्रामीण द्वारा चकमार्ग की पैमाइश करने की शिकायत की गई थी। इसी क्रम में लेखपाल गिरंद सिंह गांव मीरपुर में पैमाइश करने गए थे। पैमाइश का विरोध करते हुए ग्राम प्रधान, उनके पति और पुत्रों ने धारदार हथियार से लेखपाल और उनके साथी पर मारपीट करते हुए धारदार हथियार से हमला कर दिया था। लेखपालों ने थाना दिवस के कार्य के बहिष्कार की चेतावनी दी थी। उप जिलाधिकारी मीरगंज देश दीपक सिंह ने बताया कि लेखपालों से वार्ता हुई है। क्षेत्राधिकारी मीरगंज के साथ थाना शीशगढ़ जाकर मामले की निष्पक्षता के आधार पर जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, एक मेरे पास ये आइजरा सा आया था हरवीर नाम का। इसमें इनके द्वारा चक्रोड़ की शिकायत की गई थी। तो मेरे द्वारा जब मौके पर पहुंचा गया, एक डीएम साहब का तहसील दिवस भी था इसी में चढ़ा हुआ। तो जब मैं मौके पहुंचा तो वहाँ प्रधान का एक लड़का वहाँ मौके पर पहले से उपस्थित था। तो जब मैं पहुँचा तो उनके द्वारा ये कहा गया कि तुम चक्रोड़ नहीं नाप सकते हो। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं नाप सकते हो, तो इतने में उन्होंने अपने घर से मम्मी और अपने 2 भाइयों को बुला लिया। जब मैं फीता डाल के चेक ही कर रहा था चक्रोड़, इतने में उनके द्वारा मेरे ऊपर हमला कर दिया गया। लाठी थी, उनके हाथ में रॉड थी और एक के हाथ में हंसिया था। और मेरे साथ जो लड़का था उसके फ़ोन द्वारा जो रिकॉर्डिंग की गई थी उसका फ़ोन भी छीन लिया, साथ में मेरा फ़ोन भी छीन के ले गए और नक्शा भी ले गया साथ में। किस चीज़ से हमला करा था और उस समय कौन कौन वहाँ पर था आपस में? उस समय ये हरवीर सिंह जो शिकायत करता है ये मौके पर उपस्थित थे। इनके पिताजी जो है राम अवतार, विजयपाल, ये दोनों लोग उपस्थित थे। और इनके द्वारा ये रॉड थी लोहे की और एक लाठी थी और हंसिया था। उसके बाद में आप थाने गए थे, तो पुलिस की कार्रवाई से अब तक कितना संतुष्ट दिख रहे हैं? सर, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। उसमें मेरी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो महिला वहाँ कम से कम 1.5 घंटे बैठी रही, 2 घंटे शाम। अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। तो क्या मांग करते हैं आप? सर, सबसे पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी। अच्छा, जब वो हमला हुआ था तब आप पे मतलब कैसे करके मतलब हमला हुआ? कितने आपके सुनने में आए सिर पे भी? हाँ, उन्हें सीधा आके उस जो ग्राम प्रधान जो महिला है राकेश कुमारी, उनको द्वारा सीधे आते छूटते ही मेरे सिर पे डंडा मारा गया। लाठी थी उनके हाथ में, तो मैंने रोक ली। दूसरी तरफ जो है और उनके एक लड़का था जिसके हाथ में रॉड थी, उसके द्वारा हमला किया गया। मैंने दोनों को पकड़ा, तब तक मेरे जो साथ लड़का था उसने वीडियो बना ली। इतने में ही फिर मुझे छोड़ के वो उसको लग गई। तो आपके और आपके साथी के दोनों मोबाइल उन पे ही हैं अभी? जी, मेरे ये चोट भी लगी, हंसिया की ये चोट। बहुत ही संदर्भ आया था और शिकायतकर्ता जो है एक जो है तहसील दिवस पर डीएम साहब के तहसील दिवस पे भी एप्लीकेशन दे गया। तो उसकी पैमाइश के लिए हमारे लेखपाल गिरंद सिंह गए मौके पे। उस चकमार्ग जो है प्रधान का कब्जा था। तो प्रधान जैसे लेखपाल साहब गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमें चक्रोड़ नापने दीजिए और उसके बाद जो है हम सीमांकन कर देंगे, छोड़ना न छोड़ना आपका काम है, वो हम बाद में देख लेंगे। उन्होंने कहा कि ना, इस पे तुम फीता नहीं रखोगे। और इतने पे लेखपाल साहब कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। इतने में उन्होंने जो महिला प्रधान थी उसने लेखपाल साहब के ऊपर हथियार से वार कर दिया और उसके 3 लड़के थे, उन्होंने उनके ऊपर एक ने सर पे डंडा मारा, एक ने पीठ पे डंडा मारा।